Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.1 फुल, यानी उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हाफ एन आवर की वीडियो में पूरी एक्सरसाइज एक ही बार में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन है विद एग्जांपल हमने ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट में डाला है। अगर आपको कभी भी प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक देंगे जहां पर सारा जो 11th का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा टर्म 2 के हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंट्रोडक्शन आपने करा था, अब आप और अच्छे तरीके से परमुटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला है परमुटेशन, जिसका मतलब होता है कि गिवन चीजें हैं उनका अरेंजमेंट करना है। ज्यादातर जैसे आपके पास अल्फाबेट्स गिवन होते हैं, उनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। कॉम्बिनेशन का ऑन द अदर हैंड मतलब होता है सिलेक्शन। अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमारा परमुटेशन चल रहा है। तो चलिए परमुटेशन को आगे चलाते हैं और पूरी एक्सरसाइज को समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। देखिए आपके पास ऑलरेडी डिजिट दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट नहीं करने। ये डिजिट आपको पकड़ा दिए गए और आपसे कहा इन डिजिट्स का इस्तेमाल कर कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है 3 डिजिट के अगर आप नंबर बनाना चाहें तो कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। दो आपके पास केसेस दिए हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यानी अगर आपने एक डिजिट को एक बार यूज करा है तो आप दोबारा यूज कर सकते हैं, और दूसरा केस है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। राइट, अब आप देखिए आपने कितने डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे जरूरी अवेलेबिलिटी अलग चीज है, आपने क्या करना है आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको ये चार्ट चिट दे दी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपको 3 फिल इन दी ब्लैंक्स डाल दिए। अब आपको उन 3 फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 फिल इन दी ब्लैंक्स बना दिए, राइट। अब आप मुझे बताइए, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा गया रिपीटेशन अलाउड है, तो आपके पास जो 5 डिजिट है उसमें से आप कोई भी डिजिट यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 5। क्लियर। अब आपने इनमें से जो भी डिजिट पुट कराओ, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 पुट कराओ, 2 पुट कराओ, 3 4 5 कुछ भी पुट कराओ, फिर से आपके पास दोबारा 5 नंबर्स ऑप्शन आ गए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सेम यहां पर आपने कोई भी डिजिट पुट कराओ, फिर से आपके पास ऑप्शन है 5, यानी यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 125। अब इसको लिखना कैसे, इसको समझिए। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। जो लिखा हुआ है बस उसी को थ्योरेटिकली लिखना है, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 125। यानी अगर आपको रिपीटेशन अलाउड करा जाएगा तो इन डिजिट का इस्तेमाल कर आप 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हैं, 125। देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन से 3 डिजिट नंबर बनेंगे, तो वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल विल ट्राई। जैसे मान लीजिए 1 आपके पास फर्स्ट नंबर पर आता है, तो सेकंड नंबर पर 2 3 4 और 5 आ सकता है। अगर फर्स्ट पे 2 आया है, सॉरी फर्स्ट पे 1 आया है, सेकंड पे 2 आया है, तो थर्ड पर आपके पास क्या आ सकता है, 3 4 और 5, राइट। यानी आपके पास देखिए अभी मैंने आपके सामने एक 3 डिजिट नंबर बनाया है, एक 1 2 3 बन सकता है, एक 1 2 4 बन सकता है, एक 1 2 5 बन सकता है। यानी इस ब्रांच से आपके पास 3 बन जाएंगे। सेम 3 3 3। अब ऐसे ही आप ये देखिए 3 3 3 3, यानी आपके पास 3 into 4 12, तो यही हो गया आपके पास, राइट। और सबसे बड़ी मजेदार की बात है इसमें रिपीटेशन भी अलाउड है। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग डिजिट 2 हो तो, है ना, जैसे हमने 1 लिया ऐसे 2 भी हो सकता है अगर स्टार्टिंग डिजिट 2 हो। लेकिन आपको इस सब तामझाम में जाने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर ये वाला डिजिट भी बनेगा, 1 1 वाला, 2 2 वाला, 3 3 वाला, 4 4 वाला, 5 5 वाला, इवन 1 1 2 वाला, यानी जिसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 या फिर 5 5 4 या 5 5 2, इस तरीके के नंबर्स भी बनेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने आपके पास 3 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं अगर आप इन डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, 125। सिमिलरली अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो आपके पास तब क्या होगा, फिर से हमने 3 फिलअप बनाए। देखिए अब आपके पास आपको कहा गया है ये 5 डिजिट है और इनका इस्तेमाल करके 3 डिजिट के नंबर बनाइए। तो जब आपके पास पहले ऑप्शन होंगी, आपके पास कितने डिजिट्स अवेलेबल होंगे, 5 डिजिट आपके हाथ में होंगे, तो पांचों में से यहां पर कोई एक पुट कर सकते हो। हम लिखते हैं यहां पर ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 5। जो भी ऑप्शन आपने यहां फिल करा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 1 पुट करा या 2 पुट करा, 3 4 5, कोई भी एक नंबर पुट करा,
अब आपके पास से वो गायब हो गया क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। अब आपके हाथ में कितने डिजिट है? 4। तो यहां पर आपने कितने ले लिए? 4। अब 4 में से भी एक डिजिट निकल गया। अब आपके पास यहां कितने रह गए? 3। तो यहां पर आ गया 3। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 60। यहां पर क्या होगा? कम क्यों हो गए? क्योंकि यहां पर वो रिपीटेशन वाले नहीं आएंगे। लाइक सबसे पहले देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जिनमें 1 को आपने देखो डबल बार यूज कर लिया, ये वाले डिजिट बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वो सारे हट गए और इस वजह से यहां पर आपके पास जो 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे यूजिंग 1 2 3 4 5 ओनली 60। लिखना बहुत आसान है, सिर्फ ये चीज मेन है। देखो बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। दस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर आप ये लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर 60। क्लियर? आगे और बढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब एक कंडीशन आपके पास आ गई है 3 डिजिट इवन नंबर, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर अब हमें बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं? 6, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और एक और कंडीशन है डिजिट कैन बी रिपीटेड। सबसे मस्त चीज है डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो देखिए सबसे पहले आपको डिजिट कितने नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 3। तो आप बॉक्सेस कितने बना लेंगे? 3। ठीक है। अब जब ये कंडीशन आ जाए कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है ऐसी कोई चीज, तो पहले हम यूनिट प्लेस फिल करते हैं, फिर टेंस प्लेस फिल करते हैं, फिर 100 प्लेस, है ना। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है 1 10 100। तो यहां पर उल्टा हम कैरी करेंगे इसके अंदर, या फिर पहले इसको फिल कर लो और फिर यहां से आ सकते हो, बट पहले आपको ये फिल करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो इवन नंबर कोई भी नंबर तभी होता है जब उसका एंडिंग जो है वो 2 का मल्टीपल हो, है ना। तो आप एक बात बताओ, आपके पास अवेलेबल डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 के मल्टीपल कौन है? 2 4 और 6, यानी 3 डिजिट आपके पास है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस कितनी है? 3। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ 3 नंबर नहीं फिल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको मैंने आपको कहा कि आपके बोर्ड पर मैंने ये 3 बॉक्सेस बना दिए, फिलअप बना दिए, और आपके हाथ में 3 जो है वो मार्क्स दे दिए 1 2 3 4 5, है ना, चिट दे दी, कुछ भी समझ लीजिए। अब मैंने कहा कि एक आपने वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पेस्ट कर आना है, नंबर पेस्ट कर आना है। अब आप जब इसको फिल करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कितने ऑप्शंस हैं? या तो मैं यहाँ 2 पेस्ट कर सकता हूं, या 4, या फिर 6। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस हैं और वही हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमारे पास सारे आउटकम्स आ जाए 3 डिजिट इवन नंबर्स के। ठीक है, तो हमने ये लिखा है यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, दैट इज 2 4 और 6। क्लियर? इसके बाद आप बेशक यहां पर आ सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला प्लेस कितने डिजिट से फिल करा जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 6 के 6 ऑप्शन हमारे पास फिर से अवेलेबल है, राइट। सेम क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 6 के 6 ऑप्शन फिर से हमें अवेलेबल है इनटू 3, लेकिन यहां पर 3 ही रहेगा, तभी ये इवन डिजिट बनेगा। तो ये क्या हो सकता है? देखिए ये अगर आप देखना चाहें तो ये हो सकता है 1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 1 1 2 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है। ये सारे जितने भी जिनका एंड जो है वो 2 से 4 से 6 से होगा, वो सारे 3 डिजिट के इवन नंबर्स कितने हो सकते हैं हमें बना के नहीं दिखाने, हमें सिर्फ नंबर बताना है उनका। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 108, राइट। तो अब इसे लिखना कैसे है? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, दैट इज 2 4 6। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। दस द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं आप कह सकते, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो वो कितने बन जाएंगे हमारे पास? इट्स 108, राइट। अगर मैम यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों, देखिए आपके पास ये 6 डिजिट्स थे, इसमें से एक फिल हो जाता है ना। ऑप्शन यहाँ 3 लिखने हैं, लेकिन एक, जैसा मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो यहां पर फिल करते वक्त आपको पता है या तो 2 या तो 4 या 6, फिल आपने एक ही करा होगा, है ना। ऑप्शन 3 है तो आपके पास 5 डिजिट रह गए होंगे, तो यहां पर आप 5 में से पुट कर सकते हैं। फिर एक डिजिट आपने यहां पेस्ट कर दिया, फिर अब आपके पास कितने रह गए? 4 डिजिट, तो यहां पर आपके पास 4 हो जाता, राइट। तो इट्स 5 4 3 इन केस अगर ये रिपीटेशन अलाउड होता। क्लियर? और क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तब भी हम ये लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हमें कितने लेटर का कोड बनाना है? 4 लेटर का, फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी हमें इंग्लिश के 10 अल्फाबेट्स का यूज करना है, ABCD से स्टार्ट करते हुए शुरू के स्टार्टिंग 10। ठीक है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ये लिखा हुआ। अगर ये ना भी लिखा हो बच्चों तो आपने ये कंसीडर करके चलना है कि रिपीटेड वर्ड्स नहीं ले सकते। अब क्योंकि हमें 4 लेटर का कोड बनाना है तो मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, अब मेरे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 10 अल्फाबेट्स हैं, और मुझे उस कोड में
उनमें से कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं करना। अब फिर से मैं ये कह रही हूं कि आपने 4 बॉक्सेस बना लिए और मैंने आपको ए से लेकर जितने भी 10 अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे लेटर्स पकड़ा दिए और आपको कहा पेस्ट करो इसमें वो अल्फाबेट। तो आपके पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 10 में से कोई भी आप एक पेस्ट कर आ सकते हैं। जैसे ही आपने आप पेस्ट कर दिया वो खत्म हो गया। अब आपके पास कितने अल्फाबेट पेस्ट करने के लिए? 9, यानी इस जगह को आप कितने नंबर से फिल कर सकते हैं? 9। फिर एक और आपके पास खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास पेस्ट करने के लिए कितने स्टिकर्स बचे? 8। फिर आपके पास पेस्ट करने के लिए कितने स्टिकर बचे? 7। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा? कितने 4 लेटर कोड जो है वो बनाए जा सकते हैं, राइट। लिखना कैसे है? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज एंड सो ऑन। द लास्ट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर 5040, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग द डिजिट 0 to 9। देखिए अगर आपको कभी भी कोई कहे कि 5 डिजिट नंबर बनाइए, 4 डिजिट नंबर बनाइए और डिजिट्स ना बता रखे हो, तो आपने हमेशा याद रखना है कि डिजिट 0 से 9 यानी 10 डिजिट्स आपके पास होते हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, यानी इसने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है उसमें फर्स्ट डिजिट 6 होगा और सेकंड डिजिट 7 होगा, यानी जो 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स हैं उसमें से 2 डिजिट तो फिक्स बता ही दिए उसने। और ये भी कहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, ओके। तो देखिए पहली बात तो हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था, तो मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब आपके पास पेस्ट करने के लिए कितने स्टिकर्स हैं? 0 से 9 10 स्टिकर्स हैं, जिसमें से आपका फिक्स है कि यहां पर 6 पेस्ट हो जाएगा। तो आपका एक डिजिट चला गया, एक आपके पास स्टिकर चला गया और एक 7 यहां पर पुश हो गया। तो यहां पर क्या ऑप्शन दी गई है? सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास फिल करने के लिए, और यहां पर भी कितनी ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है। क्लियर? आपके पास कितने स्टिकर्स थे? 0 से 9 यानी 10 स्टिकर्स थे, जिसमें से 2 स्टिकर्स आप ऑलरेडी पेस्ट कर चुके हैं। अब आपके पास कितने स्टिकर्स बचे? 8 स्टिकर्स बचे, राइट। अब आपको यहां पर पेस्ट करना है एक नंबर, तो आप कितने ऑप्शन सोचेंगे अपने दिमाग में? 8 में से कोई भी एक ऑप्शन यहां फिल करा जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा तो 7 और फिर एक कम हो जाएगा तो 6, राइट। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कर आ जाएगा कि कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो स्टार्ट किए जाते हैं 6 7 से, राइट। तो देखिए लिखेंगे क्या? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 1 वे, दैट इज 6 क्योंकि पहले से फिक्स है। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय फर्स्ट वे बिकॉज ये भी फिक्स था 7। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं अगर आपको लगे कि ज्यादा बार कोई चीज जो है वो आ रही है, राइट। और फिर लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स इज इक्वल टू 1 into 1 into 8 into 7 into 6 that is 336। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, क्लियर, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, ओके। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? देखिए मैंने आपको एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करने को कहा और जो भी रिजल्ट है उसे आपको मैंने एक बोर्ड पे लिखने को कहा। तो क्योंकि 3 बार आपको कहा गया लिखने के लिए तो 3 बार आप फिल करेंगे, राइट। अब इसने कहा, चलिए डियर अब देखिए आपके पास मैंने 3 बार आपको चांसेस दिए तो मैंने 3 बॉक्सेस लिख दिए। अब आपने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, तो आपके पास क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 2, या तो आप यहाँ हेड लिखेंगे या आप टेल लिखेंगे। तो क्योंकि 2 ऑप्शन फिल करे जा सकते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। सेम मैंने एक बार आपको फिर से थ्रो करने के लिए कहा और यहां पर भी या तो हेड लिखा जा सकता है या टेल। तो कितने ऑप्शन हो गए? 2। सेम मैम यहाँ इनटू ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर आपके साथ ये भी ऑप्शन हुआ है, ये भी हुआ, ये ऐसा तो नहीं है मैंने आपको एक ही बार टॉस करने के लिए कहा, ये भी आपने टॉस करना है, ये भी और फिर ये भी। तो क्योंकि आप बार बार टॉस कर रहे हैं तो ये भी हो रहा है, ये भी, तो इसलिए मल्टीप्लाई, यानी हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। आपको इसका सिंपल तरीका भी पता है, वो अलग चीज होती है परमुटेशन से। जितना भी कॉइन के फेसेस हैं दैट इज 2, और जितनी बार भी आप उसे थ्रो कर रहे हैं वो पावर हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे 4 बार थ्रो कर रहे हैं तो 2 की पावर 4, अगर आप 5 बार थ्रो कर रहे हैं तो 2 की पावर 4। बट दिस इज अनदर वे जो कि परमुटेशन का है, क्योंकि आपने 3 बार थ्रो करा और 3 बार आपको नोट करके बताना है कि क्या आएगा। तो 3 फिलअप बना लिए, या तो हेड आएगा या टेल, 2 ऑप्शन, या तो हेड आएगा या टेल, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया? 8। क्लियर? First place can be filled by 2 ways, that is head or tail. Second place can be filled by 2 ways, that is head or tail, and so on. The total number of possible outcomes is equal to 8। तो स्टेटमेंट जरूर मेंशन करनी है, वैसे एक्सरसाइज बहुत आसान है, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 15 मिनट के अंदर हमारी देखिए एक्सरसाइज खत्म हो गई है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऐसे हमने एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन करे हैं। गिवन 5 फ्लैग्स, अब आपको 5 कलर्स के फ्लैग्स दिए गए, ठीक है। आप ये समझ लीजिए स्ट्रिप्स प्रोवाइड करी गई आपको डिफरेंट 5 कलर्स की, क्लियर।
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अब आपको जो सिग्नल बनाकर लाना है, कुछ भी सिग्नल है, फॉर एग्जांपल स्टॉप का, आगे जाने का, कोई भी सिग्नल आपको बनाने के लिए कहा गया है और उसमें कहा गया है कि आपने 2 ही कलर्स यूज करने हैं, 2 फ्लैग्स यूज करने हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपके पास स्ट्रिप्स कितनी अवेलेबल है? 5, लेकिन आपको यूज कितने करने हैं? सिर्फ 2। तो जो यूज करना है वही आप बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट जब आप कलर चूज कर रहे होंगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शन है। 5 में से कोई भी एक कलर आपने चूज कर लिया, इसमें से एक कलर चूज कर लिया। अब एक कलर चूज करिए तो कितने कलर्स आपके पास बाकी रह गए? 4। तो यहां पर आप 4 में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, यानी आपके पॉसिबल जो सिग्नल्स यहां पर तैयार हो सकते हैं वो कितने तैयार हो सकते हैं? 20, राइट। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways, thus the total number of signals are 20। तो आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर समय लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग वर्क क्लासेस।